सभी को नमस्कार। तो अब 7:15 वाली क्लास 6:15 हमेशा से यही टाइम रहेगा, शाम को 6:15, ताकि दिन भर की न्यूज आपके पास आ जाए। दूसरी बात ये कि लिखने की बजाय अब याद करने की कोशिश करना, पीडीएफ को संभाल कर रखना, टाइम मिले तो लिख भी लेना। और जितने क्वेश्चन होंगे वो बताता रहूंगा, फिर रविवार वाले दिन अपने डिस्कशन रख लेंगे कि जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और ये जो समसामयिकी है, हालांकि एक 31 दिसंबर को शाम को 6 से लेकर 3-4 घंटे की एक मैराथन क्लास भी लेकर आ रहा हूं। और उस क्लास का पूरा मैटर इसके अंदर रहेगा। 500 क्वेश्चन करंट के, प्लस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, प्लस फ्लैगशिप जन कल्याणकारी और शिक्षा से संबंधित योजनाएं, खेल खिलाड़ी के क्वेश्चन, ये वार्षिक अंक में सारा मैटर मिलेगा। और इसी तरीके से जो भी 2025 में जितने एग्जाम हुए, कितने हुए, 62 एग्जाम हुए आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटी में जितने क्वेश्चन बनते थे वो इस किताब के अंदर है। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं, अगर रीट की परीक्षा दे रहे हो या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, तो आपको 2025 के पेपर जरूर स्टडी करनी चाहिए। करते हैं शुरू काम, लेके बजरंगबली का नाम। दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ध्यान से समझना, असत्य कथन बताना है। राजस्थान के एथलीटों ने इस प्रतियोगिता में 6 पदक जीते। प्रवीण कुमार शर्मा ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक, जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। हेमंत मीणा ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका सही जो असत्य कथन है वो ये वाला है। कारण कि जो हेमंत मीणा है उसने कांस्य पदक नहीं जीता, स्वर्ण पदक नहीं जीता, उसने कांस्य पदक जीता। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कांस्य पदक। अब जाकर के ये लाइन सही रहेगी। कौन सा पदक जीता इसने? कांस्य पदक जीता। अब उसके बाद में अगर आपसे पूछे प्रवीण कुमार, क्योंकि आजकल क्या करते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सा खिलाड़ी किस जिले से संबंध रखता है, तो ये भी पूछा जाता है। तो प्रवीण कुमार का जो संबंध है वो है धौलपुर से। प्रवीण कुमार का संबंध किस जिले से है? तो धौलपुर से है। प्रवीण कुमार धौलपुर से। हेमंत कुमार मीणा सवाई माधोपुर से संबंध रखते हैं। हेमंत कुमार मीणा का संबंध है सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से। और एक और खिलाड़ी है जिसका नाम है विकसित कुमार, विकसित कुमार, और ये विकसित कुमार झुंझुनू से है। विकसित कुमार झुंझुनू से है। अब इनके बारे में बात करेंगे तो इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक, भाला फेंक में स्वर्ण पदक, व तस्त्री फेंक में रजत पदक, रजत पदक जीते। अब ये याद रखना है अपने को। क्वेश्चन देखो, और पक्का क्वेश्चन है जो एग्जाम में छप सकता है। टोटल पदक कितने हैं? क्या 6 पदक है। 6 पदक के अंदर खिलाड़ी कितने हैं? 3 खिलाड़ी है। एक प्रवीण कुमार धौलपुर का प्रवीण, सवाईमाधोपुर का हेमंत, और विकसित कुमार है झुंझुनू का। विकसित कुमार ने भाला फेंक में स्वर्ण और तस्त्री फेंक में रजत पदक जीता। प्रवीण कुमार ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण, डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। तो ये एग्जाम में पक्का छपने वाला एक क्वेश्चन है। फिर आगे चलें। 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के किस खिलाड़ी को दिया गया? वैसे तो इसका संबंध नहीं है राजस्थान से, लेकिन लिखा क्या हुआ है? राजस्थान रॉयल्स, तो अपने को याद रखना है। तो इस खिलाड़ी का नाम बताना है। सुशील निम्बारक है? सुशील निम्बारक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुशील निम्बारक एक चित्रकार है। सुशील निम्बारक कौन है? ये तो एक चित्रकार है। राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान इसको मिला था। इसे राष्ट्रीय कला रत्न स्मारक, राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान इसको दिया गया। ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वैभव सूर्यवंशी। अब वैभव सूर्यवंशी, इनका संबंध तो है बिहार से, और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से संबंध रखते हैं। और अभी हाल ही में चर्चा में आए क्योंकि आईपीएल में इन्होंने, इनका जो सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट था, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट। अब सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट का क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि 35 बॉल में शतक जो लगाया था ना, वो इन्होंने ही लगाया था। सबसे कम बॉलों में शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया, इसलिए अभी हाल ही में ये सुर्खियों में थे। और पीडी सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इनको। पीडी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनके बारे में भी ये बात याद रखनी है। तो राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए वैभव सूर्यवंशी, और वैभव सूर्यवंशी वैसे कहां से आते हैं, तो ये बिहार से आते हैं, ये बिहार से संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री, एक और आप इसमें याद रख सकते हो कि जो ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, ये कितने बच्चों को दिया गया था, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 20 बच्चों को दिया गया था। कितने बच्चों को दिया गया था? 20 बच्चों को दिया गया था। हालांकि राजस्थान से संबंध नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी को दिया गया, बस ये याद रखना है अपने को। फिर आगे चलते हैं कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किस जिले में अटल काव्य स्मारक व अटल लोकतंत्र उपवन के निर्माण की घोषणा की गई है? जयपुर, भीलवाड़ा या उदयपुर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जयपुर। कहां पर की गई? तो जयपुर में। अटल काव्य स्मारक, अगर आपसे स्पेशल कोई पूछे कि अटल काव्य स्मारक ये कहां पर बनेगा, तो ये सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में बनेगा। सिटी पार्क मानसरोवर, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में बनेगा। और उदयपुर में, उदयपुर को किस लिए एक प्राइज दिया गया? तो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया था। अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक याद रखना, दुवाला गांव में, भीलवाड़ा का एक गांव है दुवाला गांव, दुवाला गांव। तो दुवाला गांव में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, यह भी अपने को याद रखना है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किस जिले में अटल काव्य स्मारक, अटल लोकतंत्र उपवन, अटल काव्य स्मारक आ जाए, अटल लोकतंत्र उपवन आ जाए, तो संबंध रहेगा जयपुर से। अब जयपुर में पूछ लिया अटल काव्य स्मारक बढ़ेगा कहां, तो सिटी पार्क मानसरोवर में। भीलवाड़ा का एक दुआला गांव है जहां पर अभी हाल ही में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। और बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किसको दिया गया है, तो याद रखना उदयपुर को दिया गया है। 27 से 31 दिसंबर 2025 को पर्यटन विभाग द्वारा किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? किस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, बताओ, फटाफट से कोशिश करो बताने की। बढ़िया क्वेश्चन है। मरु महोत्सव नहीं। मरु महोत्सव की जब भी बात आए तो क्या बोलना है कि जी 9 से 12 फरवरी 9 से 12 फरवरी 2025 में मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? जैसलमेर पेपर में छप सकता है। थार महोत्सव की बात आए तो 8 से 9 अक्टूबर 8 से 9 अक्टूबर 2025 याद रखना है। थार बार तो बाड़मेर याद रख लो। और सांबर महोत्सव की बात आए तो याद रख लेना 27 से 31 दिसंबर 27 से 31 दिसंबर को सांबर महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर है, सांबर महोत्सव जयपुर में। और हम सब जानते हैं कि सांबर वो झील है जो क्षेत्रफल में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांबर में 5 नदियां जल गिराती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती। तो सांबर महोत्सव 27 से 31 दिसंबर, मतलब इस साल का जो लास्ट डे है वहां तक जो महोत्सव चलेगा वो सांबर महोत्सव है। और
अगर पूछ ले शुरुआत में तो मरु महोत्सव, और उससे भी पहले की बात करेंगे तो ऊंट आ जाएगा। अब बात करें आगे, 25 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? तो उद्योग पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026, तो इसके बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जोधपुर। इसका आंसर है जोधपुर में किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड पे एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गिलोट में लगाई जाएगी, ये याद रख लेना। पहले गिलोट अलवर में होता था, अब चला गया वो भी कहां पर, इधर ही। फिर एक जयपुर के अंदर अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था जयपुर, आपको पता होगा कि जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में 19 नवंबर 2025 को घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, यह भी याद रख लेना। आपसे पूछे उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 कहां, तो जोधपुर, और जोधपुर में कहां, तो रामलीला मैदान में। जोधपुर में कहां पर, तो रामलीला मैदान के अंदर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन जोधपुर में हुआ। कहां पर हुआ? रामलीला मैदान के अंदर हुआ। कोटपुतली बहरोड का जो गिलोट स्थान है वहां पर ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। और जयपुर के विद्याधर स्टेडियम में 19 नवंबर 2025 को घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अब राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई MNDY योजना का अर्थ क्या है? अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया करंट में? क्वेश्चन इसलिए आ गया क्योंकि अभी एक पेपर हुआ था आयुष अधिकारी का एग्जाम हुआ। आयुष अधिकारी एग्जाम, आप कहोगे ये कब हो गया है? ये हुआ 25 दिसंबर 2025, 25 या 26 दिसंबर को हुआ था ये, 25 या 26 दिसंबर 2025, उसमें ये क्वेश्चन आ गया करंट का, और मैंने इसको देख लिया कि भैया ये क्वेश्चन चलो बता देते हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई MNDY की फुल फॉर्म बतानी है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसका आंसर क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। अब इस दवा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 में। 2 अक्टूबर 2011 में इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य इसका क्या था? इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2011। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आम जन को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना। आम जन को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना। और नोडल एजेंसी थी राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम। इसकी नोडल एजेंसी बताओ, तो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम। ये इसकी नोडल एजेंसी थी। अब जो भी अपनी क्लासें शुरू होगी, है ना, वो ये मान लो कि नए वर्ष से मैंने 3 दिन पहले ही ये काम शुरू कर दिया कि अब मतलब जो भी क्लासें आएगी, एक तो शाम का 6:15 बजे का टाइम रहेगा, दूसरा उसमें आज तो है 6 क्वेश्चन, आगे से 7 क्वेश्चन रहेंगे। 7 में क्या होगा? 5 क्वेश्चन तो करंट के होंगे और 2 क्वेश्चन वो होंगे जो इसी साल के अंदर 2025 में
आपसे करंट से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में, उनके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि ये भी दिमाग में रहे कि अब वाला तो पढ़ रहे हैं और पीछे वाला अपने को थोड़ा सा याद रहे। उसके अलावा जितने भी करंट के क्वेश्चन पूछे गए, मैंने करंट की मैगजीन जो 1 जनवरी को मार्केट में आ जाएगी उसके अंदर सारा मैटर दे दिया, प्लस जितने राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, पॉलिटी के क्वेश्चन आए और शानदार क्वेश्चन आए हैं। मैं कहता हूं कि ये मान लो हर टीचर को एक नए ढंग से तैयारी अब करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो ये कह सकता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे कुछ बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो हवा नहीं लगेगी। इतने क्वेश्चन पूछे गए और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बुक अपनी मार्केट में 1 जनवरी से आ रही है। जितने मेरे भाई बंधु देख रहे हैं अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करना, और आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।